मूवी शुरू होती है 25 साल एक नर्स कैरोलाइन से, जो कि अपने मरीज को एक कहानी पढ़ के सुना रही होती है और फिर वो मर जाता है। कैरोलाइन देखती है कि मरीजों का यहाँ अच्छा ख्याल नहीं रखा जाता और इस वजह से वो ये जॉब छोड़ देती है। वो बस में बैठी थोड़ी परेशान होती है और इतने में ही उसे न्यूज़पेपर पर एक जॉब की ऐड नजर आती है। वो अपनी दोस्त जिल को यह बताती है कि वो एक महल में जाकर नर्स का काम करेगी। फिर वो महल की तरफ जाती है और वहाँ अजीब सी खामोशी होती है और फिर कुछ टाइम बाद फैमिली का वकील लूक कैरोलाइन को वेलकम करने आता है। वो मिसिस डेब्रोस से मिलती है, जो कि अपने हस्बैंड डेब्रोस का ख्याल रखती है, जो कि बिल्कुल भी बोल नहीं सकता। वो कहती है कि कैरोलाइन भी पिछली नर्सी जैसी ही होगी और काम सही से नहीं कर पाएगी, इस वजह से कि वो उस औरत से अच्छा ताल्लुक नहीं रख पाएगी। कैरोलाइन जॉब करने से मना कर देती है, लेकिन वकील उसे मनाने की कोशिश करता है और कुछ बातचीत के बाद कैरोलाइन मान जाती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त जिल की मदद से अपना सामान बांधती है और उस महल की तरफ जाना शुरू करती है। वहाँ जाते दौरान उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और देखती है कि दरवाजे के सामने किसी किस्म की मिट्टी की लाइन लगाई गई है। वो अंदर जाती है और फिर एक आदमी आता है और पेट्रोल के लिए उससे पैसे ले लेता है। वो महल पहुंचती है और फिर अपना सामान खोलना शुरू करती है। वो वहाँ जगह जगह पर कुछ निशान भी देखती है, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ शीशे लगे हुए थे। फिर वो मिस्टर डेब्रोस से जाकर मिलती है और वो आदमी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। तभी उसकी बीवी आ जाती है और डेब्रोस को दवाई देती है और कैरोलाइन को डेब्रोस का अच्छा ख्याल रखने का कहती है। फिर कैरोलाइन इस घर की हिस्ट्री उस औरत से पूछती है। वो बताती है कि उन्होंने ये घर 1962 में दो बहन भाइयों से खरीदा था। वो औरत उसे होशियार रहने का भी कहती है और एक चाबी का बताती है, जो कि महल का हर दरवाज़ा खोल सकती है और इसे स्केलेटन की कहा जाता है। अगले दिन औरत बाग में फूलों की देखभाल कर रही होती है और कैरोलाइन व्हील चेयर पर मिस्टर डेब्रोस का ख्याल रख रही होती है। फिर वो औरत उसे अंदर से कुछ बीज लाने का कहती है। वहाँ कैरोलाइन को अजीब आवाज़ आती है और वो उसके पीछे जाती है। वो एक जगह पर एक दरवाज़ा देखती है और उसे स्केलेटन की मदद से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो उस औरत से इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि वो वहाँ कभी भी नहीं गई। वो बताती है कि मिस्टर डेब्रोस को उसी जगह पर अटैक आया था। फिर एक रात कैरोलाइन अचानक डर के जागती है। वो फिर मिस्टर डेब्रोस के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो फ़ौरन उसे महल में ढूंढने लग जाती है। फिर वो देखती है कि मिस्टर डेब्रोस छत पर रेंग रहा है और फिर वो नीचे गिर जाता है। वो फ़ौरन औरत का दरवाज़ा खटखटाती है और बूढ़े आदमी की मदद को बाहर भागती है। फिर ये ड्रोनी रात उसे एक मैसेज भी देती है। बेडशीट पर लिखा होता है कि मेरी मदद करो। वो फ़ौरन ये बेडशीट छुपा देती है। अगले दिन लूक वहाँ आता है। कैरोलाइन उसे बेडशीट वाला मैसेज दिखाना चाहती है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। कैरोलाइन को एहसास हो जाता है कि मजदूर बूढ़े को मदद चाहिए। एक दिन जब औरत बाहर होती है, कैरोलाइन उसी जगह पर जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वो दरवाज़ा खोल लेती है और उस जगह पर काले जादू की किताबें, शीशे और इंसानी जिस्म के हिस्से पड़े होते हैं और उसे एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है। वो औरत उसे ढूंढने आ जाती है। जल्दी में वो एक जार को तोड़ देती है और फिर एक जगह पर छुप जाती है। औरत उसे पकड़ नहीं पाती और वो उस रिकॉर्डिंग के साथ बाहर निकल आती है। वो ये रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर वो बार में अपनी दोस्त को ये बताती है और जिल उसे कहती है कि वुडो एक ऐसा जादू है जो उन्हीं पर काम करता है जो इस पर यकीन रखते हों। अगले दिन औरत देखती है कि कैरोलाइन ने डेब्रोस के कमरे में शीशे लगाए हुए हैं और वो उन शीशों को हटा देती है। कैरोलाइन ये करते उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो उस कमरे के बारे में जानती है और वो यहाँ से चली जाएगी अगर उसने उसे सच ना बताया। वो औरत ड्रोने माजी की कहानी बताना शुरू कर देती है। 90 साल पहले एक आदमी अपने दो नौकरों के साथ यहाँ रहने आया था, जिनके नाम जस्टिफाई और सीजल थे। फिर एक रात पार्टी में आए मेहमान उस आदमी के बच्चों को गुड बाय कहने को ढूंढने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे किसी किस्म की रस्म में बैठे हुए हैं और उनके साथ वो दोनों नौकर हैं। ये दोनों नौकर काले जादू में माहिर थे और एक नए जादू पर काम कर रहे थे।
उन मेहमानों ने उन दोनों को पकड़कर दरख्त से लटका दिया और उन्हें आग लगा दी। दोनों बच्चों ने ये सारा मंजर देखा। इसके बाद फिर वो आदमी बैंकरप्ट हो गया और उसने खुद को और अपनी बीवी को मार दिया। फिर एक दोपहर कैरोलाइन अजीब सी मिट्टी को शेड में पड़े देखती है। फिर वो मिस्टर डेब्रोस को नहलाते दौरान एक छोटा शीशा वहाँ ले आती है। शीशे में देखते ही मिस्टर डेब्रोस अजीब तरह से तड़पने लग जाता है। ये सब देखकर कैरोलाइन फिर शॉपिंग के बहाने बाहर जाती है और जिल की आंटी की दुकान पर जाती है, जो कि एक सीक्रेट वुडो शॉप है। वहाँ वो सैंथिया को देखती है, जो कि जादू की किताबें बेचती है। वो उससे उसी अजीब मिट्टी के बारे में पूछती है, जो कि सैंथिया के दरवाजे पर भी मौजूद थी। वो बताती है कि ये दुश्मनों को पहचानने के लिए है, क्योंकि वो इस मिट्टी से नहीं गुजर सकते। वो फिर सारी कहानी उसे बताती है और मिस्टर डेब्रोस की मदद करना चाहती है। सैंथिया उसे तमाम चीज़ें देती है जो कि डेब्रोस को ठीक कर सकती हैं। जिल उससे पूछती है कि वो उस मरीज़ का इतना ख्याल क्यों कर रही है, लेकिन कैरोलाइन कहती है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। इसके अलावा डेब्रोस उसे अपने फादर की याद दिलाता है। फिर मौका देखकर कैरोलाइन वो रस्म करना शुरू कर देती है। इस रस्म के दौरान बूढ़ा आदमी थोड़ा बोलता है और कहता है कि वो उसे इस महल से ले जाए। तभी वो औरत जाग जाती है और वो अपनी बीवी की तरफ इशारा करता है। वो औरत फिर कैरोलाइन को उससे दूर कर देती है और बूढ़ा फिर से उसी हालत में चला जाता है। उस रात कैरोलाइन को जस्टिफाई और सीजल का ख्वाब आता है। उसे इस ख्वाब के बाद एक शीशे में एक परछाई भी नजर आती है। अगले दिन वो यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन फिर मिस्टर डेब्रोस को देखकर रुक जाती है। अगली सुबह वो लूक को सारी तस्वीर दिखाती है और वो उसे पुरानी नर्स से मिलवाने ले जाता है। वो कैरोलाइन को वार्निंग देती है कि वो जल्दी से जल्दी उस महल को छोड़ दे। फिर कैरोलाइन लूक को उसी पेट्रोल पंप पर लेकर जाती है। वो अंदर जाते हैं और वहाँ एक अंधी औरत होती है, जो कि उसे एक रस्म का बताती है। ये ख़ास किस्म का जादू है और इसे जो करता है वो अपने शिकार की उम्र खींचना शुरू कर देता है। कैरोलाइन समझ जाती है कि औरत डेब्रोस पर ऐसा कोई जादू कर रही है। वो उस रिकॉर्ड को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। कैरोलाइन फिर उसी मिट्टी को दरवाजे के सामने लगा देती है और वो औरत उस कमरे में दाखिल नहीं हो पाती, जिससे कैरोलाइन को उस पर पूरा शक हो जाता है। वो फिर डेब्रोस को कहती है कि वो आज यहाँ से निकल जाएंगे। कैरोलाइन अपना प्लान शुरू करती है और नींद की दवा औरत की चाय में डाल देती है। फिर दवाई काम करती है और वो नीचे गिर जाती है। औरत रस्म वाला मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। फिर कैरोलाइन वो रिकॉर्ड्स ढूंढती है और उसे वहाँ अपने कटे हुए बाल भी मिलते हैं। वो जल्दी से मिस्टर डेब्रोस को लेकर अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजे पर ताला होता है और इस वजह से वो भाग नहीं पाती। वो औरत जाग जाती है और एक गन लिए उन दोनों को ढूंढने लग जाती है। फिर कैरोलाइन मिस्टर डेब्रोस को एक जगह छुपा देती है और वादा करती है कि वो वापस आएगी। कैरोलाइन भागती है और औरत उस पर गोलियां चला रही होती है। वो जल्दी से लूक के पास जाती है। तभी लूक को औरत की कॉल आती है और वो उसे कुछ और ही कहानी सुनाती है। तभी कैरोलाइन को महल में मौजूद चीज़ों जैसे ही सेम चीज़ें यहाँ मिलती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लूक अचानक आके उसे बेहोश कर देता है। कैरोलाइन जागती है और एक जगह पर बंदी होती है। लूक, जो कि औरत के लिए काम करता है, उसे महल वापस ले आता है। वो उससे पूछते हैं कि डेब्रोस कहाँ है, लेकिन कैरोलाइन बताने से इनकार कर देती है। वो चालाकी दिखाती है और ख़ुद को आज़ाद कर लेती है और फिर घर के इर्द गिर्द वो वही मिट्टी डालना शुरू कर देती है। अचानक औरत उस पर हमला करती है। कैरोलाइन खुद को बचा लेती है और औरत सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो जल्दी से एक जगह छुपकर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन लाइन काटी गई होती है। वो जल्दी से भागकर उसी कमरे में जाती है जहां रस्म के लिए सामान तैयार होता है। वो काले जादू से बचने को एक जादू करती है और अपने इर्द गिर्द 2 सर्कल्स बना लेती है। तभी औरत आ जाती है और कहती है कि उसने उसे फंसा लिया और कैरोलाइन को इस प्रोटेक्टिव सर्कल में कैद करवा लिया। वो शीशा सामने करती है जिसमें बैंकर की बेटी नजर आती है, जो कि ये औरत ही थी, और फिर सीसल भी नजर आती है और इसके बाद शीशा फट जाता है। जब आंख खुलती है तो उनकी बॉडीज बदल चुकी होती हैं। औरत कैरोलाइन के जिस्म में और कैरोलाइन औरत के जिस्म में कैद हो जाती है। फिर कैरोलाइन में मौजूद वो औरत उसे एक शरबत पिलाती है और वो भी मिस्टर डेब्रोस की तरह पैरालाइज हो जाती है। पता लगता है कि ये दोनों सीसेल और जस्टिफाई हैं, जिन्होंने पहले माजी में बैंकर के बेटे और बेटी के जिस्म को अपने कब्जे में किया। जिल अगले दिन उन दोनों को लेने आती है
औरत की बॉडी में कैरोलाइन उसे सब बताना चाहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। एंड में सीसल और जस्टिफाई अपनी नई बॉडी में उसी महल में स्केल्टन की के साथ रहने लग जाते हैं। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।